motivation is useless. It's a short-term adrenaline rush. What really matters is consistency. आइए जानते हैं इस वीडियो में ऐसे 10 हैबिट्स जिसने मुझे हेल्प किया है इन माय जर्नी. The first habit is reading books. In my college life, मेरे एक सीनियर ने मुझे सजेस्ट किया था कि एटलीस्ट तुम 5 to 6 पेजेस ऑफ ए बुक पढ़ो एवरी डे. नॉट नेसेसरीली कि वो फिक्शन या नॉन फिक्शन हो, यू कैन गो फॉर डिफरेंट जॉनर्स. समटाइम्स आई यूज टू रीड सम रिलीजियस, समटाइम आई यूज टू रीड सम स्पिरिचुअल बुक्स. कभी मैंने बिजनेस की किताबें पढ़े हैं. ऑन द लॉन्ग रन आई फेल्ट कि इफ़ यू रीड जस्ट 5 पेजेस इन a year, almost you complete 10 to 12 books. The main thing is कि हम जब बुक पढ़ने लगते हैं हमें ऐसा लगता है कि we have to end this book as soon as possible. But the main aim is not to end this book. The main aim is कि आप एक consistent habit develop करें, एक हर रोज पढ़ने की habit. Being an educator, I read non-fiction books even today. With that simple rule, 5 to 6 pages, 7 pages max. अलग अलग जॉनर्स के बुक. It might be related to education. It might be related to personality development. It might be related to spirituality. There are different books that help me every day. एक कोई spirituality की किताब से मुझे कुछ ऐसा सीखने को मिलता है जो कि मैं एज ए टीचर खुद के लाइफ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. सो रीडिंग बुक इज समथिंग यू कैनॉट इग्नोर. मैंने एक सिंपल रूल सेट किया है कि एट नाइट 30 to 40 minutes before I sleep, I do not use mobile phone, I do not use laptop, I do not check my emails. I just spend this time away from the screen. I read some non-fiction books, and this habit helped me in staying consistent for a long period of time. So reading book should be a compulsory routine on your everyday life. Moving on to the second thing is what I would call micro goal setting. यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि एज ए स्टूडेंट वी माइट थिंक हम एक बड़ा गोल सेट कर लेते हैं कि इस मंथ तक हम इस सब्जेक्ट के ये चैप्टर्स खत्म कर देंगे. व्हाट आई एक्चुअली डिड इज आई सेट अ टारगेट और उस टारगेट को ऐसे छोटे अचीवेबल गोल्स में मैंने डिवाइड कर दिया. उससे क्या हुआ, आई डिडंट फील बर्न आउट व्हाइल आई हैड टू डू सम वर्क, क्योंकि छोटा टारगेट रखा है दैट इज इट विल बी फुलफिल्ड. और ऐसे बहुत सारे छोटे टारगेट्स को मिला के अल्टीमेटली आई कैन अचीव ए बिग गोल. सो what worked for me initially was micro goal setting. और इससे मुझे थोड़ा कंसिस्टेंट फील हुआ क्योंकि मैंने एक शायद बड़ा गोल सेट कर लिया. उससे हम इनिशियल फेजेस में बहुत दूर थे और यहीं पे हमारा मोटिवेशन पूरा डाउन हो जाता है. इसीलिए आई थॉट, क्योंकि मैंने थोड़े से किताब में ऐसा पढ़ा था कि यू कैन डिवाइड योर बिग गोल इनटू सम स्मॉल गोल्स, तो मैंने खुद से एक ऐसा पैटर्न बनाया कि एक बहुत ही बड़ा गोल मैंने पहले सेट किया, उसको छोटे छोटे गोल्स पे मैंने डिवाइड कर दिया. दिस हेल्प मी इनिशियली टू डेवलप कंसिस्टेंसी और आज के डेट पे ये एक हैबिट बन चुका है. मैं कोई भी बड़ा गोल पहले सोचता हूँ और माइंड में ऐसे कैलकुलेट करने लग जाता हूँ कि उसको छोटे छोटे गोल्स पे डिवाइड किया जाए. दिस रियली वर्क्स एंड दिस शुड वर्क फॉर एवरीवन. यू माइट बी ए स्टूडेंट, you might be a student going to college as well, but this will work for you. The third thing is what I call digital discipline. क्या हुआ था एक बार कॉलेज पे, it might be 2018 or 19, संडे था, दोपहर का टाइम था और जैसे ही मैंने YouTube खोला एक वीडियो पॉपअप हुआ. उस वीडियो पे मैंने देखा कि हम अपने मोबाइल में कौन से ऐप पे कितना टाइम दे रहे हैं पर डे, पर वीक, पर मंथ, वो हम देख सकते हैं. और ये चीज़ मुझे उसी दिन फर्स्ट टाइम मालूम हुआ था. तो उसके बाद मैंने सेटिंग्स पे जाके ऐप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखना स्टार्ट किया. नाउ व्हाट हैपेंड इज बिफोर ओपनिंग आई थॉट कि मे बी इट शुड बी अराउंड 2 hours और 3 hours इन द वीकेंड और 1 to 2 hours इन द वीकडेज. जब मैंने वो चीज़ खोला, मैंने देखा कि मेरा पर डे का एवरेज इन द लास्ट वीक वॉज more than 4.5 hours. और that was kind of a shock to me क्योंकि I never thought कि मैं हर रोज 4.5 घंटे बस सोशल मीडिया पे स्पेंड करता हूँ. तो ठीक उसी दिन मैंने एक चीज़ और सीखा था कि you can just give timer restrictions to all the social media apps.
और मैंने उसको ग्रेजुअली कम करना शुरू किया। ऐसा नहीं कि 4.5 आवर्स से सीधा 1 आवर पे मैं पहुंच गया। पहले जो 4.5 आवर्स था उसको 3 आवर पे रेस्ट्रिक्ट किया। ऐसे 1 वीक मैंने कंटिन्यू किया। देन आई रेस्ट्रिक्टेड इट टू 2 आवर्स एंड कंटिन्यूड इन द सेम वे। और आज के डेट तक मैं कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मोर देन 1 आवर इन एन एंटायर डे स्पेंड ही नहीं करता। ये टोटल है सारे ऐप्स का। दिस इज व्हाट आई कॉल डिजिटल डिसिप्लिन। और एक चीज़ मैंने और ऐड किया है इसके साथ, सुबह उठने के 30 मिनट्स तक और रात को सोने से 30 मिनट्स पहले मैं फ़ोन, लैपटॉप कुछ भी यूज़ नहीं करता। ना मैं ईमेल चेक करता हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ, कोई भी सोशल मीडिया ऐप मैं स्क्रॉल नहीं करता। दिस गिव्स यू क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, दिस अलाउज यू टू थिंक बेटर एंड दिस एक्चुअली वर्क्स इन अ लॉट ऑफ वे। 1-2 दिन आप ट्राई करो तो आप भी एक चेंज फील करोगे कि यस दैट प्रोहिबिटिंग दिस एप्स for a short duration after waking up and a short duration before sleeping was actually helpful. So this is another way of developing a consistent good habit within yourself. The fourth thing is what I called still stacking. आज के डेट पे भी मैं कुछ सॉफ्ट स्किल्स सीखता हूँ, जैसे कि कभी कभार मैंने थोड़ा वीडियो एडिटिंग सीख लिया, कभी थोड़ा सा कोडिंग सीख लिया, थोड़ा ऑडियो को ग्राफ करना सीख लिया। एज ए टीचर इनिशियली जब मेरे दिमाग में ये चीज़ आया था कि क्या मुझे वीडियो एडिटिंग के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, कोडिंग के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, ऑडियोग्राफी भी जानना होता है, बट जैसे जैसे मैंने ये सब चीज़ें सीखा आई कुड एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट इन माई रियल लाइफ। एंड आज के डेट पे आई फील अ बिट कॉन्फिडेंट टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, टू एडिट दिस वीडियो, टू एडिट द ऑडियो एज वेल, टू डिज़ाइन द थंबनेल्स। फ्रॉम एवरी स्किल यू लर्न समथिंग, सो इट इज़ नॉट एन एड ऑन। Skills actually don't add, skills multiply. So learning a skill is never a bad option at any age. So this is one more thing other than studies you should always think of, that learning new skills are important. The next thing is what I called delayed gratification. मैं इनिशियली ऐसा था कि मुझे शॉर्ट टर्म डोपामिन रश अच्छा लगता था। जैसे कि इन माई इनिशियल डेज एज ए टीचर मुझे ऐसा लगता था कि इफ़ आई वुड सेव मनी, मुझे 1 साल में उससे रिटर्न चाहिए, 2 साल में उसका रिटर्न चाहिए। बट ग्रेजुअली आई रियलाइज्ड अदर देन शॉर्ट टर्म डोपामिन, शॉर्ट टर्म एड्रेनलिन, यू शुड गो फॉर डिलेड ग्रेटिफिकेशन। एट टाइम्स ऐसा होता है कि देयर इज़ अ फैमिली फंक्शन, देयर आर बर्थडेज, देयर आर सम डिफरेंट सेरेमनीज गोइंग ऑन, I couldn't attend because of my profession. In that case, for a short period of time, मुझे ऐसा लगता है कि what is this profession all about that I couldn't attend any parties and all in the weekdays. But eventually I realized ये short term 2 to 3 hours ceremonial function इससे ज़्यादा important है the long term effect I create, the time I spend with my students in these evening hours. दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल। और मुझे ये चीज़ बहुत ही बाद में पता चला। इनिशियली मैं ऐसा था कि अभी ये करते हैं, कुछ देर बाद इसका रिजल्ट चाहिए। बट विथ टाइम आई रियलाइज्ड दैट व्हेन यू गो फॉर सम लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्रिएशन, इट इज़ एक्चुअली मोर हेल्पफुल इन डेवलपिंग अ कंसिस्टेंट हैबिट। सो डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज अ हैबिट दैट 9 out of 10 people do not usually practice. I think you should take this up and apply in your real life. Number 6, the most important thing, learn to say no. If you really don't want to do a work, you just have to say no to it. किसी को ना कहना सीखिए। अगर ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट आके मुझे ये कहता है कि सर आप ये सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पर आई एम स्ट्रगलिंग विथ दिस सब्जेक्ट, कैन यू हेल्प मी इन दिस सब्जेक्ट एज वेल? I usually say no, because हमारा जो जनरेशन है आप ना कह ही नहीं सकते। You cannot say no to anything. We say yes. एक चीज़ आप याद रखना, every time you say a yes to someone, you say a no to yourself. If I start teaching something else other than my subject, the subject I have command in, I will be compromising with the quality. It is much better कि मैं मेरे सब्जेक्ट पे और एक्सपर्टीज डेवलप करूँ rather than going for some different branches.
in any aspect. It's not just about students, anyone. It might be a friend of mine, it might be a relative of mine, it might be a close acquaintance of mine. कोई एक ऐसा काम मुझसे करने को बोले जो शायद मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, I should say no to it. And this is a very important problem of this generation. They cannot say no to anyone. Learn to say it. It is actually necessary. The seventh thing, meditation. Yeah, it's quite boring. It sounds really boring. But जब मैं कॉलेज में था, अर्ली टीचिंग डेज पे था, इनिशियली मैं जब सुनता था कि मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, आई डिडंट गिव इट मच इम्पॉर्टेंस. आई थॉट ये तो संत लोगों की बात हो गई, हमको क्यों चाहिए मेडिटेशन करना. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन आवर ऑफ मोटिवेशन, 30 minutes of meditation. I am simply talking about 5 minutes of meditation, and what I actually mean by meditation is sit back in a relaxed position, close your eyes, breathe in, breathe out for 5 minutes. This is impactful. This is actually impactful. You usually just take those topics out of your mind that meditation करने के लिए हमें संत बनना है, but this is actually not the case. ये बहुत ही helpful habit है. You can connect to yourself, and I just can feel what meditation does, but I cannot actually explain. Rather, I would say no one can explain what are the long-term effects of meditation. They really help you out in every possible way you can think. The clarity of thoughts you get, the cheerfulness in mind, they at times give a perspective of thinking in a different way. So meditation for at least 5 minutes should be a part of your daily routine. Moving on to number 8 is something I called continuous feedback system. Initial days पे मैं ऐसा था कि मैं खुद के बारे में फीडबैक लेना बहुत पसंद करता था, कि स्टूडेंट्स को मैं जाके खुद पूछता था कि क्या ये वाला टॉपिक आज आपको समझ में आया क्लास में. अदर देन स्टूडेंट्स, एट टाइम्स आई टॉक टू द पेरेंट्स कि व्हाट इज़ हिज ओपिनियन और हर ओपिनियन अबाउट मी, कि ये बच्चा घर पे जाके क्या बोलता है मेरे बारे में. इज़ ही एन्जॉइंग द क्लास, व्हाट शुड आई इम्प्रूव, इज़ देयर एनी डिसिप्लिनरी इशू, इज़ देयर एनीवन टॉकिंग इन द बैक बेंच, इज़ एनीथिंग डिस्टर्बिंग हिम इन द क्लास और हर इन द क्लास. उसके बाद मैं मेरे फेलो टीचर से भी बातें करता हूँ. एट टाइम्स एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को जाके बोलता है कोई भी एक प्रॉब्लम, वो स्टूडेंट किसी और टीचर के साथ फ्रेंडली होता है तो उस टीचर को जाके बोलता है. सो एट टाइम्स जो टीचर्स एटलीस्ट आर इन माई प्रॉक्सिमिटी, आई टॉक टू देम. मैं सिंपली उनको पूछता हूँ कि आपको मेरे बारे में क्या नेगेटिव फीडबैक मिला. आई यूजुअली डोंट वांट टू हियर द पॉजिटिव्स, आई वांट टू टेक द नेगेटिव्स, आई वांट टू लर्न एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग. एक बार एक ऐसा फीडबैक आया कि देयर वर ए ग्रुप ऑफ 3 to 4 स्टूडेंट्स, जो लोग क्लास पे थोड़ा सा लेट आए थे वो पीछे बैठे थे, और सेकेंड लास्ट बेंच पे एक ग्रुप था जो क्लास में छुप छुप के फ़ोन यूज़ कर रहे थे. कुछ दिन बाद मेरे पास ये चीज़ एक टीचर ने बताया, क्योंकि उस टीचर को भी वो स्टूडेंट्स ही जाके बताए थे कि हम उस दिन लेट हो गए थे, तब हमें पता चला कि पीछे कुछ बच्चे बैठे हुए थे, वो तो फ़ोन यूज़ करते हैं क्लास पे, बट दे आर नॉट डिस्टर्बिंग, दे आर नॉट टॉकिंग. और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से वो दिखता भी नहीं, क्योंकि एज सुन एज आई टर्न एंड लुक एट देम it seems absolutely normal because they don't talk, they don't love, they are just using phones. पर वो चीज़ मुझे जब किसी दूसरे टीचर से पता चला, मैंने सीसीटीवी में चेक किया, अगले दिन क्लास पे गया, फिर मैंने उन लोगों को थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करना स्टार्ट किया. उससे पता चला कि हाँ, पीछे का एनवायरनमेंट आई हैव टू इम्प्रूव. इट वॉज आई थिंक 2023. फिर मैंने उन बच्चों को, इनिशियली मैंने सोचा था कि आज क्लास के बाद उनको डांटूंगा, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार उनके साथ बैठते हैं, थोड़ा बातें करते हैं, एक बार समझाते हैं. उसके बाद भी अगर ये चीज़ वो लोग कंटिन्यू किए, देन आई माइट टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट देम. बट व्हाट केम आउट एक्चुअली वाज, मैं क्लास ख़त्म हुआ, उन लोगों को मैंने बुलाया, मेरे रूम पे आ जाना तुम सब लोग. फिर मैंने उन लोगों को बोला कि सी आई नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, पर ये जो तुम कर रहे हो ये मेरे लिए जितना लॉस है उतना ही लॉस तुम्हारे लिए भी है, रादर तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा लॉस है. फर्स्ट ऑफ ऑल योर पेरेंट्स आर कमिंग हियर, पुटिंग देयर मनी टू गिव यू सम एजुकेशन, और यहाँ पे आप आके फ़ोन यूज़ कर रहे हो और वगैरह वगैरह. मैंने उनको समझाया. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे आई सॉ इन क्लास दे वर रियली अटेंटिव. वो खुद क्लास में ये बच्चे थे जो 6 महीने से मुझे कभी डाउट नहीं पूछे थे,
वो क्लास पे मुझसे डाउट पूछ रहे थे, क्लास के बाद क्वेश्चंस लेके आ रहे थे, एंड दिस थिंग्स एक्चुअली वर्कड फॉर मी. सो कभी कभार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हम फीडबैक नहीं सुनना चाहते, कोई हमारे बारे में कुछ नेगेटिव बोले वो हम सुनना नहीं पसंद करते, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी. क्योंकि अगर आप आज के डेट पे इसको इग्नोर करते करते जाओगे, ऑन ए लॉन्ग टर्म जब आप एक दिन सुनोगे, यू विल फील डिवास्टेटेड. तो रादर एक कैलेंडर सेट करो, एक शेड्यूल सेट करो कि नहीं, एक मंथ के बाद मैं इन कुछ स्टूडेंट से बात करूंगा, इन कुछ लोगों से बात करूंगा, इन दोस्तों से बात करूंगा, कोई मेंटर से बात करूंगा जाके कि व्हाट इज द थिंग दैट इफ यू हैव हर्ड अबाउट मी यू थिंक आई शुड इम्प्रूव. एंड दिस फीडबैक सिस्टम is really helpful on a longer term कि in the next 2 years, next 3 years you really become a better version of yourself. The 9th thing is what I would say daily journaling or reflection. At night मैं ये करता हूँ कि मैं 3 चीज़ें लिख लेता हूँ. What I did very good today, what went wrong today, and what I learned today. At least 4 days a week एक सेंटेंस में मैं लिख लेता हूँ. इट इज समथिंग कि आप जस्ट फील नहीं करो कि आपने पूरे दिन में क्या किया, आप एक बार लिख लो. इफ यू ट्रैक योर प्रोग्रेस रादर देन फीलिंग इट बाय इमोशंस, यू हैव ए क्लियर कट डेटा ओवर अ मंथ, ओवर अ ईयर. यू शुड सी ए सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट विद इन योर सेल्फ. आपके पास कुछ शीट्स होंगे जहाँ पे आपके पास आपने क्या क्या अच्छा किया, आपने क्या क्या बुरा किया, आपने क्या क्या सीखा नया. दिस थिंग्स यू जस्ट राइट. ये आपको किसी को दिखाना थोड़ी है, ये आप खुद से बात कर रहे हो लिख के. दिस जर्नलिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. मे बी इट टेक्स 3 minutes, 5 minutes or 10 minutes, but before you go to bed, do it at least 4 days a week. It is very, very necessary. And this habit is really going to help you to stay consistent. 10th point of today is celebrating small wins. याद है मैंने सेकेंड पॉइंट में बात किया था रिगार्डिंग माइक्रो गोल सेटिंग. आज के डेट पे जब मैं कोई माइक्रो गोल सेट करता हूँ और वो फुलफिल हो जाता है, आई यूजुअली गो टू ए कैफेटेरिया, ट्रीट माई सेल्फ विथ ए कॉफ़ी. आई सेलिब्रेट दिस स्मॉल विंस. आई एट टाइम्स माइट गो टू द रूफ टॉप एंड हैव ए वॉक इन माई गार्डन आफ्टर आई हैव फुलफिल्ड दैट स्मॉल गोल. वंस यू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर विंस, इट रियली हेल्प्स यू टू स्टे कंसिस्टेंट. ये आपको पुश करता है कि आप दूसरा काम करो. आपने दूसरा काम फुलफिल कर लिया, उसको कुछ देर सेलिब्रेट किया, फिर आप आगे बढ़ो तीसरा काम के लिए. दिस रियली हेल्प्स इन बिल्डिंग कंसिस्टेंसी. सो दीज वर द 10 थिंग्स दैट एक्चुअली वर्कड फॉर मी, दैट आर इंडीड वर्किंग फॉर मी, एंड until things go wrong, I will just add up things rather than deleting any of them. So ये था इस वीडियो का मेन पर्सपेक्टिव. आई होप यू एन्जॉयड इट. अभी आप दो चीज़ कर सकते हो. यू मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, या फिर आप इस वीडियो को ऑफ करो, नीचे एक दूसरा मोटिवेशनल वीडियो मिलेगा, आप उसको भी देख सकते हो. द चॉइस इज योर्स. Until then, this is Dr. Niladri Dev signing off.